भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। व्यापारियों ने तुर्की के साथ कारोबार का विरोध करने का फैसला लिया। आखिर क्या है ये पूरा मामला, ये जानने के लिए कैट के जनरल सेक्रेटरी और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कांडपाल ने। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन अब पूरे देश भर में जो है तुर्की का विरोध शुरू हो गया है। इस भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव हुआ, उसके बाद जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का सहयोग किया, उसके बाद कारोबारी एसोसिएशंस जितनी भी हैं उन सभी ने जो है तुर्की का विरोध करने का फैसला लिया है और तुर्की से अपने जो व्यापारिक संबंध हैं उनको एक तरह से धीरे धीरे खत्म करने की बात हो रही है। क्या है ये पूरा मामला, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कैट जो एक महत्वपूर्ण संस्था है उसके जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल। उनसे बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से तुर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, कारोबारी क्या सोच रहा है? देखिए, जब गलवान में चीन ने आक्रमण किया था तब भारत के व्यापारियों ने तय किया कि वो चीनी प्रोडक्ट का बहिष्कार करेंगे। जो अभी तक चल रहा है उसका व्यापक असर पूरे भारत में देखा गया है। अब ऐसे समय में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति है, ऐसे में तुर्की और अजरबैजान ने हिमाकत की है भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए। भारत के व्यापारी चुप नहीं बैठेगा, इसलिए हमने आज ये आह्वान किया है कि आने वाले समय में लोग और व्यापारी तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें। तुर्की में हर साल लगभग 3 लाख से ज़्यादा भारतीय टूरिस्ट जाते हैं, वहीं अजरबैजान में लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं तो वो बड़ा खर्चा करते हैं। उससे इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। अब जब यात्रा का बहिष्कार होगा तो इनकी अर्थव्यवस्था की कमर टूटेगी। ये तय है कि जो भी देश भारत के खिलाफ खड़ा होगा, भारत का व्यापारी उसका समर्थन नहीं करेगा, उसका बायकॉट करेगा। मैं एक थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि आप तो इस पूरी लाइन में काफ़ी लंबी समय से हैं। भारत और तुर्की के व्यापारिक संबंध काफ़ी पुराने रहे हैं, तो थोड़ा सा हमारी जनता को बताइए, हमारे पाठकों को बताइए कि आखिरकार कारोबार किस तरह से प्रभावित हो सकता है, किन सेक्टर्स में? देखिए, फार्मास्यूटिकल है, मार्बल है, एफएमसीजी के प्रोडक्ट हैं, खिलौने हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, ऐसे बहुत सारे सामान हैं जो आता जाता है इन दोनों देशों के साथ में। भारत से और इन दोनों देशों का व्यापार कितना है, किस किस चीज़ का व्यापार है, हमने एक अपनी सर्वे टीम को लगाया है। वो टीम पूरी रिपोर्ट बना करके हमको देगी और 16 तारीख को यानी कि परसों दिल्ली में देश भर के व्यापारी नेताओं की कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसमें अंतिम रूप से निर्णय लिया जाएगा कि इन देशों के उत्पादों का भी हमें बायकॉट करना है। तो बॉयकॉट कहाँ, जहाँ पर आप कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि कारोबार पूरी तरह से खत्म करना है? पूरी तरीके से खत्म होगा। कोई हमारे देश पर आंख उठा करके देखे और हम उस देश के साथ कारोबार करते रहे, क्यों करेंगे हम कारोबार? हम बिल्कुल कारोबार नहीं करेंगे। और एक वहीं दूसरी तरफ जो है, कल आम आदमी पार्टी के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी सवाल खड़े किए कि जो ये सीज फायर हुआ, क्या ये अमेरिका के दबाव में हुआ? इस तरह के सवाल। देखिए, कुछ लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं। ये मनीष सिसोदिया टाइप के लोग ऐसे ही हैं। आज देश गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है, आज आप सवाल खड़ा करेंगे, हमारी सेनाओं के शौर्य और पराक्रम पर सवाल खड़ा करेंगे। आज पूरा देश एक है और हमें दुश्मन हमारे सामने है। हम अपने घर में बैठ कर के ही सवाल पूछेंगे, हम पूछेंगे कि सबूत लेकर के आओ, हम पूछेंगे कि उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ। ऐसा कभी नहीं होता। मुझे लगता है इन नेताओं को गंभीरता दिखानी चाहिए, परिपक्वता दिखानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल उठाया है इसी तरह का, उसको क्या जवाब देना चाहिए? देखिए, ये बातें सब पर लागू होती हैं। जब भी देश पर संकट आता है, पूरा देश एक होकर के मुकाबला करता है। आज भी वही स्थिति है, आज भी पूरा देश एक है, लेकिन कुछ छुटभैये लोग
तरह तरह के सवाल उठा करके सेनाओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कैट जैसी संस्था के जनरल सेक्रेटरी प्रवीण खंडेलवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि दिल्ली में जल्द ही एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक के जो नतीजे निकलकर सामने आएंगे वो तुर्की को परेशान कर सकते हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।